या फिर मृत्यु देने वाला बनता है, वो मारक ग्रह बनता है। बाधक ग्रह यानी हमारे सभी कार्य में जो बाधा डालता है, विघ्न डालता है, वो तो योग कारक ग्रह, कारक ग्रह यानी स्थिर कारक ग्रह, और राजयोग कारक ग्रह तारक और घातक तथा राजयोग युति, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एक के बाद एक 12 लग्न पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेष लग्न की कुंडली बना लीजिए। मेष लग्न की कुंडली माने काल पुरुष की कुंडली भी कही जाती है। यानी प्रथम भाव जो होता है उसमें 1 नंबर की गिनती यानी मेष राशि, दूसरे भाव में 2 नंबर की गिनती यानी वृषभ राशि, मालिक उसका शुक्र। तो सबने बना लिया होगा मेष लग्न की कुंडली? जी बना ली सबको? लग्न की कुंडली बनाना तो आता ही होगा, किसी को नहीं आता ऐसा है क्या? आपको नहीं आता है क्या? आता है? नहीं आता है। नहीं आता है। नहीं। तो मेष लग्न यानी प्रथम भाव में 1 नंबर की गिनती इस प्रकार। जी। ये दिखता है आपको? प्रथम भाव में 1 नंबर की गिनती और लग्न लिखा है, वो प्रथम भाव है, उसका मालिक मंगल है। दूसरा भाव 2 नंबर की गिनती, उसका मालिक शुक्र है। तीसरा भाव 3 नंबर की गिनती, उसका मालिक बुध। चौथा भाव 4 नंबर की गिनती, कर्क राशि, मालिक चंद्र। पांचवा भाव सिंह राशि, मालिक सूर्य। छठवां भाव 6 नंबर की गिनती, कन्या राशि, बुध मालिक। सातवां भाव 7 नंबर की गिनती, मालिक शुक्र। आठवां भाव 8 नंबर की गिनती, मालिक मंगल। नौवां भाव 9 नंबर की गिनती, मालिक गुरु। 10वां भाव 10 नंबर की गिनती, मालिक शनि। 11वां भाव 11 नंबर की गिनती, मालिक शनि। 12वां भाव 12 नंबर की गिनती, मालिक गुरु। तो ये हो गया हमारा मेष लग्न। अभी आप सबको क्या करना है, मैं आप सबको होमवर्क दे रहा हूं। कल सबको 12 लग्न की कुंडली इस प्रकार बना देनी है। मेष, वृषभ, मिथुन, मिथुन के बाद कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, 12 लग्न की इस प्रकार की कुंडली, और उसमें वो भाव के क्या मालिक होते हैं वो लिखना है। ठीक है? ये जब तक आपको बनाना नहीं आएगा, मालिक उसके समझ में नहीं आएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है? तो ये मेष लग्न की कुंडली और उसके मालिक लिखे हैं मैंने, इस प्रकार सबने बना लिया? ठीक है। तो आज हम मेष लग्न में सारक ग्रह, एक मेष लग्न की इस प्रकार की कुंडली बना लेनी है, उसमें मालिक लिखने हैं। भूल नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, उसमें हम मालिक लिखेंगे। ठीक है? और उसके नीचे मेष लग्नों में
मेष लग्न में ग्रहों की असर टाइटल बना के मैंने जो पहले बताया, सारक मारक बाधक, योग कारक, स्थिर कारक, राजयोग, घातक ग्रह, तारक ग्रह और याज रोग करने वाली युति, और उसके लग्न के बारे में एक विशेषता लिखेंगे। ठीक है, तो सबने मेष लग्न की कुंडली बना ली? चलो ठीक है, तो पहला टाइटल बना लीजिए, सारक ग्रह। सारक यानी अच्छा करने वाला, जिसे कारक ग्रह भी बोलते हैं। कारक ग्रह अच्छा करने वाला, और स्थिर कारक यानी उस भाव का हमेशा का कारक, गलती नहीं करनी है। आ गया समझ में? ठीक है, तो पहला लिखेंगे सारक। सारक ग्रह अच्छा करने वाला, केंद्र, केंद्र और त्रिकोण के मालिक, केंद्र और त्रिकोण के मालिक, कौमा, केंद्र और त्रिकोण में बैठे होंगे। केंद्र और त्रिकोण के मालिक केंद्र में बैठे होंगे, अथवा अथवा मेष लग्न की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में कोई ग्रह, कोई ग्रह स्वगृही, स्वगृही या उच्च का होगा, स्वगृही या उच्च का होगा, तो वो ग्रह, तो वो ग्रह सारक ग्रह, सारक ग्रह कहलाएगा। हो गया? तो अब समझो इसको क्या कह रहे हैं कि केंद्र और त्रिकोण के मालिक, यानी यहां मेष लग्न में केंद्र के मालिक कौन हो गए? मंगल, मंगल, मंगल। फिर आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ, अब आ रही। चलो, तो मेष लग्न में केंद्र के मालिक कौन कौन बताइए? मंगल, चंद्र, शुक्र और शनि। मंगल, चंद्र, शुक्र और शनि, बहुत सुंदर। तो ये चार केंद्र के मालिक हो गए वो, और त्रिकोण भाव के मालिक यानी कौन कौन ग्रह हो गए हैं? एक मतलब मंगल, सूर्य और गुरु। मंगल, सूर्य और गुरु, तो ये त्रिकोण के मालिक हो गए। तो मंगल, चंद्र, शुक्र, शनि, सूर्य और गुरु यदि ये केंद्र में ही रहे होंगे, या त्रिकोण में बैठ जाएंगे, या कोई भी ग्रह स्वगृही होगा या उच्च का होगा, तो वो ग्रह सारक ग्रह कहलाएगा। मेष लग्न की कुंडली में मंगल लग्नेश भी है। लग्नेश कल मैंने लिखवाया था, हमेशा शुभ करने वाला होता है। तो ये मंगल यदि 8वें भाव में वृश्चिक राशि में होंगे, या फिर प्रथम भाव में मेष राशि के होंगे, तो वो स्वगृही कहलाएंगे, तो वो सारक ग्रह बन जाएगा। ये मंगल यदि 5वें भाव में सिंह राशि में, या 9वें भाव में गुरु की धन राशि में होंगे, तो भी वो सारक ग्रह हो जाएगा। 8वें भाव का मंगल विपरीत राजयोग कर देता है, तो वो
शब्द ही समझिए, विपरीत, उल्टी परिस्थिति में राजयोग करने वाला ग्रह। तो यहां सूत्र समझें, ग्रह, कोई भी ग्रह स्वगृही या उच्च का होगा तो वो सारक ग्रह हो जाएगा। यानी मंगल यदि 8वें भाव में भी होगा तो वो सारक ग्रह होगा विपरीत राजयोग की वजह से। यहां तक सबको समझ में आ गया जी। अब मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं, यानी 10वां भाव, जहां 10 नंबर की गिनती लिखी है वहां मंगल उच्च के होंगे, तो ये मंगल सारक ग्रह हो जाएगा। तो अब आप लोगों को पहला सारक ग्रह का सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? आ गया? चलो अब दूसरा सूत्र लिखेंगे, मारक ग्रह। मारक ग्रह, मारक ग्रह कुंडली में दूसरे दूसरे और 7वें भाव के मालिकों, कुंडली में दूसरे और 7वें भाव के मालिकों को मारक ग्रह कहा जाता है। कुंडली में दूसरे और 7वें भाव के मालिक ग्रह को मारक ग्रह कहा जाता है। परंतु परंतु मेष लग्न की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में यहां दूसरे भाव, दूसरे भाव और 7वें भाव और 7वें भाव का मालिक, परंतु मेष लग्न की कुंडली में दोनों दूसरे और 7वें भाव का मालिक एक ही ग्रह, एक ही ग्रह शुक्र होता है, शुक्र होता है। तो द्विमारको, तो द्विमारको न मारकम, द्विमारको न मारकम के नियम अनुसार, के नियम अनुसार मेष लग्न में शुक्र मारक ग्रह नहीं बनता। मेष लग्न में शुक्र मारक ग्रह नहीं बनता, लेकिन उसकी जगह पे, लेकिन उसकी जगह पे तीसरे भाव का, तीसरे भाव का मालिक बुध मारक ग्रह बनता है, मारक ग्रह बनता है, क्योंकि मेष लग्न में, क्योंकि मेष लग्न में बुध तीसरे और 6वें, बुध तीसरे और 6वें दो अशुभ भाव का, दो अशुभ भाव का मालिक बन के, मालिक बन के
प्रबल अशुभ करने वाला, प्रबल अशुभ करने वाला ग्रह बन जाता है। तीसरे और छठवें दो अशुभ भाव का मालिक बन के प्रबल अशुभ ग्रह बनता है। इसलिए इसलिए बुध प्रबल मारक बनता है। हो गया? क्या बता रहे हैं कि मेष लग्न की कुंडली में शुक्र जो है द्वितीय भाव का भी मालिक है। मारक भाव कौन से होते हैं? दूसरा भाव और सातवां भाव। इनके मालिक को मारक ग्रह या मार्केश कहा जाता है। तो शुक्र दो मारक भावों का मालिक बन गया। इसलिए द्विमारको न मारकम के नियम के अनुसार शुक्र मारक ग्रह नहीं बनता है, लेकिन उसकी जगह पे तीसरे और छठवें दो अशुभ भाव का मालिक बुध प्रबल अशुभ, प्रबल अकारक, अकारक माने अच्छा नहीं करने वाला, प्रबल अशुभ प्रबल अकारक बनता है। इसलिए वो मारक ग्रह बन जाता है। तो दो मारक भाव का मालिक बन के शुक्र मारक नहीं बनता है, लेकिन है तो मारक का भाव का ही मालिक है ना वो, तो वो उसका फल तो देगा ही देगा। ग्रह अपने स्थान के और अपनी लाक्षणिकता, अपनी कारकत्व का लक्षण छोड़ता नहीं है। तो शुक्र क्या है? भोग विलास, मौज शौक, अच्छा अच्छा खाना पीना। तो ऐसे में जातक अपने खान पान के गलत तरीकों से और अपने गलत भोग विलास का कारक है शुक्र, अपने गलत रहन सहन के तरीकों की वजह से मृत्यु की कगार पर आके खड़ा रहेगा। ये शुक्र जातक को मारेगा नहीं, लेकिन मरने की कगार पर जरूर ले जाएगा। और मारने का काम कौन करेगा? बुध। अगला लिखें बाधक ग्रह। अगला लिखें बाधक ग्रह। बाधक ग्रह बाधक ग्रह मृत्यु भय के साथ साथ, मृत्यु भय के साथ साथ जीवन में बहुत सारे विघ्न, बहुत सारे विघ्न, रुकावट और निष्फलता प्रदान करता है। जीवन में बहुत सारे रुकावट और निष्फलता प्रदान करता है। हरेक कार्य में, हरेक कार्य में बाधा, बाधा और विघ्न, बाधा और विघ्न खड़ा करता है। बाधक ग्रह, बाधक ग्रह लग्न के, बाधक ग्रह लग्न के स्वभाव अनुसार होते हैं। बाधक ग्रह लग्न के स्वभाव अनुसार होते हैं। मेष लग्न, मेष लग्न चर स्वभाव का लग्न है। मेष लग्न
चर स्वभाव का लग्न है तो सूत्र अनुसार चर लग्न में 11वें भाव का मालिक, चर लग्न में 11वें भाव का मालिक शनि, 11वें भाव का मालिक शनि बाधक बनता है। आ गया सबको समझ में? तो कल हमने राशियों के स्वभाव के बारे में पढ़ा था। तो मेष, कर्क, तुला और मकर ये होते हैं चर राशि स्वभाव। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ स्थिर राशि है और मिथुन, कन्या, धन और मीन ये द्विस्वभाव है। तो प्रथम भाव में 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर की राशि होगी तो वो चर लग्न। प्रथम भाव में 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर या 11 नंबर की राशि होगी तो वो स्थिर लग्न कहलाएगा। प्रथम भाव में 3 नंबर मिथुन, 6 नंबर कन्या, 9 नंबर धन, 12 नंबर मीन राशि होगी तो वो लग्न द्विस्वभाव लग्न कहा जाएगा। ये हमें हमेशा याद रखना है राशियों के स्वभाव। इसी से हमें प्रथम भाव में कौन से स्वभाव की राशि है उस हिसाब से ही बाधक ग्रह तय करने में सुविधा होती है, नहीं तो गलत। अब बाधक ग्रह में लिख लीजिए, बाधक ग्रह यदि बाधक ग्रह यदि केंद्र या त्रिकोण का मालिक भी बनता है, बाधक ग्रह यदि केंद्र और त्रिकोण का मालिक भी बनता है तो उसके अशुभत्व में कमी होती है। हो गया? अगला लिखे, मारक स्थान से बाधक स्थान का मालिक, मारक स्थान से बाधक स्थान का मालिक विशेष खतरनाक होता है। इसलिए मृत्यु का विचार करते समय बाधक स्थान के मालिक का विचार करना चाहिए और बाद में मारक भाव के मालिक का और बाद में मारक भाव के मालिक का विचार करना चाहिए। क्योंकि बाधक ग्रह जो है वो हमारे सभी कार्यों में बाधा पैदा करता है। मार्केस जो है एक से ही मार देता है, एक झटके में खात्मा करने वाला, ये जिंदगी भर तड़पाने वाला, हर एक कार्य में रुकावट, बाधा, विघ्न, दवाई का असर ना करना, ये सब चीजें उसी में आती है। ठीक है, अगला लिखेंगे,
योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह केंद्र, केंद्र और त्रिकोण के मालिक, ये डेफिनेशन है, अच्छे से याद रख लेनी है। केंद्र और त्रिकोण के मालिक, केंद्र और त्रिकोण के मालिक जो एक ही ग्रह, एक ही ग्रह, केंद्र और त्रिकोण के मालिक जो एक ही ग्रह होता है, एक ही ग्रह होता है, तो वो ग्रह, तो वो ग्रह कुंडली के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से योग कारक ग्रह कहलाता है। कुंडली के हिसाब से योग कारक ग्रह कहलाता है। तो इसको कुंडली के माध्यम से समझेंगे। योग कारक ग्रह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमेशा शुभ करने वाला ग्रह बनता है। सूत्र क्या कहते हैं, कहता है कि कुंडली में कोई भी एक ग्रह यदि केंद्र, केंद्र यानी प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दसम स्थान, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम स्थान का मालिक, और पंचम त्रिकोण और नवम त्रिकोण का मालिक एक ही ग्रह होना चाहिए। मेष लग्न की बात करें तो मंगल जो है प्रथम और अष्टम भाव का मालिक बना, लेकिन वो मंगल ना पांचवें त्रिकोण का मालिक बना ना नवमें त्रिकोण का, यानी मंगल यहां योग कारक ग्रह नहीं है। अब केंद्र और त्रिकोण के मालिक, यदि केंद्र के मालिक और त्रिकोण के मालिक यदि एक ही ग्रह होता है तो वो योग कारक कहलाएगा। तो हमने पहला केंद्र भाव देख लिया, मंगल, वो तो आठवें का मालिक बनता है, ना पांचवें का बनता है ना नौवें का, यानी मंगल योग कारक नहीं बनता है। अब दूसरा केंद्र कौन सा है, 4 नंबर का भाव, वहां कर्क राशि है, चंद्र उसका मालिक है, उसकी एक ही राशि है, तो वो सिर्फ चौथे भाव का मालिक बन गया, ना पांचवें त्रिकोण का बना ना नौवें त्रिकोण ना, इसलिए चंद्र भी यहां योग कारक नहीं बनता है। अब सातवां केंद्र लेंगे तो यहां सातवें केंद्र का मालिक शुक्र है, उसकी दूसरी राशि वृषभ दूसरे भाव में है, यानी शुक्र जो है दूसरे और सातवें का मालिक बनता है, वो भी ना पांचवें त्रिकोण का मालिक बना है ना नौवें, यानी शुक्र भी यहां योग कारक नहीं है। अब शनि 10वां केंद्र है, इसलिए उसका मालिक शनि, केंद्र और त्रिकोण का मालिक यदि एक ही ग्रह होता है तो योग कारक, तो शनि की दूसरी राशि कहाँ है, कुंभ राशि 11वें भाव में है, यानी शनि पांचवें त्रिकोण का मालिक भी नहीं है, नौवें त्रिकोण का भी नहीं है, तो शनि भी यहाँ केंद्र और त्रिकोण का मालिक नहीं बनता है, इसलिए शनि भी योग कारक नहीं है। ठीक है, तो हमने 4 केंद्र देख लिए। अब त्रिकोण देखें तो त्रिकोण भाव का मालिक तो सूर्य है, एक ही राशि है उसकी सिंह, वो केंद्र का मालिक तो बनता ही नहीं, यानी सूर्य ना केंद्र का मालिक है और सिर्फ एक ही पांचवें त्रिकोण का मालिक बना है, इसलिए ये सूर्य योग कारक नहीं बनता है। और अब कौन सा रह गया, 9वां त्रिकोण, मालिक उसका गुरु है, वो पहले केंद्र या चौथे केंद्र या सातवें केंद्र
या 10वें केंद्र का मालिक नहीं बना है, बल्कि गुरु जो है 9वें त्रिकोण और 12वें भाव का मालिक बना है। यानी गुरु सिर्फ 9वें त्रिकोण और 12वें का मालिक बना, केंद्र का तो बना ही नहीं। इसलिए ये गुरु भी मेष लग्न में योग कारक ग्रह बनता नहीं है। तो कुल मिला के हमें पता चल गया कि मेष लग्न में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो 4 केंद्र का भी मालिक है और 2 त्रिकोण का भी मालिक है। कोई भी एक केंद्र का मालिक, कोई भी एक त्रिकोण का, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है। यानी मेष लग्न में कोई ग्रह योग कारक बनता नहीं है। तो अब लिख लीजिए योग कारक की डेफिनेशन के नीचे, मेष लग्न में कोई ग्रह योग कारक बनता नहीं है। मेष लग्न में कोई भी ग्रह योग कारक बनता नहीं है। आ गया सबको समझ में? चलो, अब अगला है कारक ग्रह, यानी स्थिर कारक। अगला टाइटल लिखेंगे कारक, ब्रैकेट में स्थिर कारक। तो कल हमने कक्षा में इसका अध्ययन किया था, 2 बार किया था। तो कौन से ग्रह, कौन से भाव के स्थिर कारक है? जिस प्रकार भाव बदलते नहीं है, इसी प्रकार भावों के स्थिर कारक भी बदलते नहीं है, इसलिए इसका नाम है स्थिर कारक। तो बताएं, मेष लग्न में स्थिर कारक कौन से होते हैं? वो भाव के अनुसार चलना पड़ेगा। सूर्य। कौन से भाव का? फर्स्ट, पहले प्रथम भाव। इस प्रकार बोलेंगे सबको समझ में आएगा। प्रथम भाव का स्थिर कारक सूर्य। हाँ। द्वितीय का गुरु। दूसरे का गुरु। तृतीय का मंगल। तृतीय। हाँ, तृतीय। चतुर्थ का मून, चंद्र, बुध और मंगल। चंद्र, मंगल और बुध चतुर्थ भाव के स्थिर कारक। 5वें भाव का स्थिर कारक गुरु। 6वें भाव का स्थिर कारक मंगल, शनि। 7वें भाव का स्थिर कारक शुक्र और गुरु। 8वें भाव का शनि। 9वें भाव का गुरु और सूर्य। 10वें भाव का सूर्य, गुरु, बुध और शनि। सही। 11वें भाव का गुरु और 12वें भाव का शनि। हाँ, तो अब लिख लीजिए स्थिर कारक